तो स्वागत है आपका RS गुरुजी 8 PM चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले बिहार बोर्ड द्वारा 5 सेट जारी किया गया हर सब्जेक्ट का, और मैंने विज्ञान के पहले सेट को 2 भागों में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन्हें मैंने सॉल्व करके आपको पहले दिया है। आप उसके थ्रू जाएं। पहले सारे सब्जेक्ट के पहले सेट को मैं सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे सेट को, फिर तीसरे सेट को, ऐसे करके पहले बिहार बोर्ड के सेट जितने हैं उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 99% चांस है जिसके आने के, मैं वो सारे सवाल बताऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? इसका जवाब होगा चीन। जी हाँ, इसका जवाब होगा पहला ऑप्शन जो है चीन जो है ऑप्शन है तीसरा वो। वियना कांग्रेस कब हुआ था? जी हाँ, ये इसका जवाब होगा 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। भारत में गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो लाला हरदयाल जी जो थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो जी हाँ, तो उसके लिए यूरोपीय संघ बनाया गया था मित्रों, कि जो आर्थिक दुष्प्रभाव हुए हैं उसे समाप्त किया जाए। आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित इंजन का, जैसा कि आप जानते हैं, उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। दबा के लाइक शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। 7वां सवाल देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी बच्चों। गोलघर कहाँ स्थित है? और गोलघर तो अपने बिहार की शान है, आप जानते ही हैं, वो तो पटना में स्थित है, इसमें कुछ बताना नहीं है। आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो वो न्यू डील लागू करने वाले थे FD रूजवेल्ट। अगला सवाल, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी, जो कि ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी, ऑप्शन डी। अगला सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? व्हेन वर कार्ल मार्क्स बॉर्न? तो कार्ल मार्क्स कहाँ हुआ था, किस जगह पे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? तो इसमें जवाब होगा, जैसा कि जानते हैं हम, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो WTO तो नहीं आया था, गेट भी नहीं आया था, नई आर्थिक नीति भी नहीं आई थी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित बैंकिंग नहीं होता है बच्चों। अगला सवाल है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ये आयरन और स्टील उद्योग के केंद्र हैं। आयरन और स्टील, ये रहा तीसरा ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है राष्ट्रीय आय से। जी, अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो इसमें 1952 ऑप्शन जो है सी, इसे आप लोग टिक करेंगे, 1952। अगले सवाल पे चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, जैसा कि आप जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है, रुपया, इंडिया का डॉलर, कोरोना तो होता नहीं है, कोरोना, हाँ टका। अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय अर्थ का जो आय होता है वो होता है उत्पादन के साधनों की जो आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसका अर्थ यही होता है, तो ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था। अगला सवाल है 21 नंबर। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, भूमि विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि संपत्ति के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना, तो इसमें दीर्घकालीन होगा, ऑप्शन सी। अगले सवाल में बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? जैसा कि जानते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ऑप्शन सी।
अगले सवाल पे चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी से संबंधित है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो सुनामी से प्रभावित होने वाला भाग था पश्चिम एशिया। अगले सवाल पे चलते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ किस चीज़ को क्षति पहुंचाती है? जैसा कि आप जानते हैं कुछ पिछले साल बिहार में बाढ़ आया हुआ था, काफ़ी भयावह स्थिति थी। उससे फसलों को, भवनों को, पशुओं को, सभी को नुकसान पहुंचा था। अर्थात यहाँ तक कि सुशील मोदी जी को भी नुकसान पहुंचा था। वो पटना ओवर ब्रिज पे चढ़ गए थे हाफ पैंट पहन के। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज किस चीज़ से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो सड़क मार्ग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, क्योंकि निम्न भूमि जो होते हैं, नीचे के जो भाग होता है, वो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगले सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इनमें से क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जैसा कि आप जानते हैं भाजपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, अर्थात जनता दल यूनाइटेड ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड। 30 नंबर सवाल पे चलते हैं। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? जी हाँ, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? इसमें आपको क्या होगा कि जो जिला परिषद जो होता है वो पंचायत के चुनाव करवाता है, ऑप्शन बी। दबा के लाइक शेयर ठोकिए बच्चों, दबा के लाइक शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए सब तक ये चैनल पहुँचे, क्योंकि आपके लिए RS गुरुजी 8 PM द्वारा ये चैनल शुरू किया गया है। आपकी भलाई के लिए, आपको अच्छे नंबर से पास कराने के लिए गुरुजी का उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास करें, बिहार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अब आगे बढ़ते हैं। 31वें नंबर सवाल पे। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी बच्चों, डी, ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं मेरे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन डी। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है बच्चों? क्योंकि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवा दिया था देश में। एक कह सकते हैं ये देश पर एक धब्बा बना हुआ है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी मेरे बच्चों, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार इनमें से कौन मानता है? तो सांप्रदायिक जो होता है, सांप्रदायिकता, वो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? यह विविधता को बढ़ाती है। जरूर, सत्ता में साझेदारी होने से विविधता बढ़ती है। देश की एकता को कमजोर करती है? जी नहीं, साझेदारी से एकता कमजोर नहीं होती। फैसले लेने में देर करवाती है? ऐसा मुझे नहीं लगता, वैसे होता है इनडायरेक्टली रूप से। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा बच्चों, विविधता को बढ़ाती है। 36वें नंबर सवाल पे चलते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक, ऑप्शन बी जो होगा इसका आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, जैसा कि आप जानते हैं, जो पहले बिहार का हिस्सा था झारखंड, और वर्तमान में वो एक अलग राज्य बन चुका है, वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है बच्चों। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त राज्य माना जाता है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर बनाई गई थी। सोन नदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का ये पहले भाग का आखिरी सवाल 40 नंबर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जैसा कि आप जानते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। हाँ, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भाग में 40 सवालों को बताएं,
और ये जो पहले सेट के जो बाकी 40 सवाल हैं सामान्य विज्ञान के, सोशल साइंस के, ये आपको कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आपको हमारे यूट्यूब चैनल RS गुरुजी 8 PM पर मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे नंबर से पास करना। बच्चों, पास तो कोई भी कर सकता है मैट्रिक एग्जाम में, पर मिसाल वो बनता है, आपके माता पिता भी किसी की मिसाल देते होंगे जिसने अच्छे नंबर से पास किया था। तो आपको भी अगर अच्छे नंबर से पास करना है तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको 80% की गारंटी देता हूँ। ये दावा मैं नहीं करता, RS गुरुजी के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड उठा के देखिए आप। तो इसी के साथ हमारे अगला भाग कल आपको सुबह मिलेगा। धन्यवाद।